Hi friends, accounts paper is over. Now the big question is law और BCR. अब ये कुछ लास्ट मिनट टिप्स हैं बच्चा कि जो मैं आप लोगों के लिए यहाँ प्रेजेंट कर रहा हूँ कि आपको लॉ और BCR का पेपर अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए, right? So please follow these instructions and I will assure you that you will be able to score very good marks in law and BCR. So kindly just follow the instructions. बच्चा जैसा कि आप स्टार्ट करते हैं लॉ से। लॉ बच्चा हमारे पास 60 मार्क्स का लॉ है, जैसा कि आप जानते हैं भाई 60 मार्क्स का लॉ है। लॉ के अंदर बच्चा दो तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो भाई एक हमारे पास आता है डायरेक्ट क्वेश्चन और एक हमारे पास आता है केस स्टडी वाला प्रॉब्लम। देखिए अब यहाँ पर पहला एक सवाल उठता है, सर हमारे लिए स्कोरिंग क्या है, पहले क्या अटेम्प्ट करें। देखिए मैं आपको कोशिश एक चीज बोलूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने में जरूर इजी लगता है, बट आप जितना मर्जी लिखा हो डायरेक्ट क्वेश्चन में, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल 6 मार्क का क्वेश्चन है, आपको 4 से लेकर 4.5 के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस में नहीं मिलने वाले, राइट? आप कोशिश करो मैक्सिमम केस स्टडी वाली प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करने का, बिकॉज केस स्टडी की प्रॉब्लम्स ज्यादा मार्क्स आपको देंगी। देखिए जो एक्सपेक्टेड वेटेज होता है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, अप्रोक्सीमेटली केस स्टडी का 25 से 35 मार्क्स होता है, राइट? एक केस स्टडीज का बेनिफिट ये होता है भाई, इट कंज्यूम्स लेस टाइम और इसमें मैक्सिमम मार्क्स अटेनेबिलिटी, दैट मींस आपकी स्कोरिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है गाइस? अगर हम बात करते हैं, सपोज कर लीजिए डायरेक्ट क्वेश्चन, सी डायरेक्ट क्वेश्चंस अगर आप कर रहे हो ना, जस्ट फॉलो द सिंपल फंडा। जितने भी मार्क्स हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उससे ज्यादा मिनट्स नहीं लगाने। सिंपल सा फंडा। मैं आपको ये मैक्सिमम टाइम दे रहा हूं, सपोज 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट्स, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम कोशिश करिए। इट शुड बी 8 टू 10 मिनट्स। हम लोग लॉ में एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। मैं दोबारा से आपको बताता हूं, क्वालिटी मैटर, कंटेंट मैटर, क्वांटिटी डज नॉट मैटर। तो ये सारी बातें दिमाग में रखिएगा। आपको सिंपल सा फंडा, मार्क्स इंटू 2, मतलब आपके पास एक स्टॉप वॉच या टाइमर आपके पास होना चाहिए भाई। सपोज अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट्स, मैं तो बोलूंगा 9 मिनट्स या मैक्सिमम 8 टू 10 मिनट्स, उससे ज्यादा नहीं लगाने। और एक चीज याद रखना, लॉ में ना कभी आप कोशिश करो कि भाई सब पॉइंट्स बना बना के लिखो, हमेशा कोशिश करिए मेक मैक्सिमम सब पॉइंट्स। ऐसे कभी मत करिए कि हम उसको डायरेक्टली पैराग्राफ टू पैराग्राफ लिखते जा रहे हैं। सब पॉइंट्स ऑलवेज गिव्स अ गुड इंप्रेशन and always helps in scoring more marks. Next, abbreviations बिल्कुल ही नहीं, like I said you on accounts, भाई साहब अकाउंट्स में भी आपको बताया था, यहां भी आपको बता रहा हूं कि आपने एब्रीवेशंस अवॉइड करनी है, बोथ इन लॉ एंड बीसी, स्ट्रिक्टली अवॉइडेड। ये नहीं कि ऑप्शनल है, स्ट्रिक्टली अवॉइडेड। ओके, लॉ को कोशिश करो मैक्सिमम से मैक्सिमम दोस्तों 1 आवर 45 मिनट्स में अपना कंप्लीट कर लीजिए, एंड ऑलवेज कीप 15 मिनट्स फॉर लॉ रिविजन। जो बहुत बड़ी गलती करते हैं, मतलब मैक्स टू मैक्स 2 घंटे के ऊपर लॉ नहीं जाना चाहिए किसी भी हालत में। अदरवाइज याद रखिएगा गाइस, दिस इज द लास्ट अटेम्प्ट टू स्कोर इन बीसीआर। व्हाई? बिकॉज अगले साल से बीसीआर नहीं है, अगले अटेम्प्ट से आपके पास बीसीआर नहीं है। कम जून 2024 बीसीआर इज ओवर, राइट? सो बच्चा हमारे पास 2 घंटे मैक्स टू मैक्स होने चाहिए लॉ के लिए, ताकि हम बीसीआर का एडवांटेज ले सकें। सो बच्चा ये चीज दिमाग में रखना, 1 आवर 45 मिनट्स में लॉ खत्म करना है। अपने टाइम को हिसाब से स्लॉट को डिवाइड कर लीजिए। मैंने आपको बताया कोशिश करो केस स्टडी वाले क्वेश्चंस को मैक्स टू मैक्स अटेम्प्ट करिए, बिकॉज वो ज्यादा स्कोरिंग होते हैं। अब डायरेक्ट क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको ज्यादा मार्क्स उसमें नहीं मिलते, राइट? केस स्टडी में फिर भी स्कोरिंग ज्यादा हो जाती है। मोर ओवर बच्चा आपको 15 मिनट लॉ के रिविजन के लिए रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बीसीआर। अब बीसीआर दोस्तों 40 मार्क्स का है, लास्ट टाइम आप लोगों के लिए, दिसंबर 23 बैच के लिए। बीसीआर में भी आपके पेपर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज डायरेक्ट। सी डायरेक्ट वाले जो होते हैं ना, उसमें थोड़ा सा आपको मेंटल थिंकिंग कम लगती है,
बट इनडायरेक्ट वाले जो होंगे उसमें थोड़ा सा आपका मेंटल थिंकिंग ज्यादा लगेगा। अब डायरेक्ट वाले सर कौन से क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं? जैसे हम कहते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस सिंपल होंगे, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चंस, कम्युनिकेशंस, ये ज्यादा स्कोरिंग होते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा मैक्सिमम जितने भी आप डायरेक्ट क्वेश्चंस कर सकते हो पहले कर लो, क्योंकि इसकी स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है, इसमें मार्क्स पूरे मिल जाते हैं। सपोज आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का ठीक हो गया, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सपोज आपका कम्युनिकेशन का क्वेश्चन ठीक है, आपको फुल मार्क्स मिल, राइट। अब इनडायरेक्ट में क्या है, लाइक रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, मेल राइटिंग, रिज्यूमे राइटिंग। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा आपको अपने दिमाग से लिखना है, मेंटल कैपेबिलिटी, यू नीड लॉट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस फॉर दिस। तो गाइस इसमें थोड़ा सा आपका टाइम ज्यादा लगता है, बट दोनों की वेटेज ऑलमोस्ट बराबर बराबर होती है। अब ये कह सकते हो कि एक्सपेक्टेड वेटेज जो वेटेज होती है डायरेक्ट क्वेश्चन की वो 15 से 20 नंबर होती है, और इसमें भी 15 से 20 नंबर होती है। तो आप लोगों को बट जो टाइम स्लॉट डिवाइड करना है ना बीसीआर के लिए, याद रखना, फॉर डायरेक्ट योर टाइम स्लॉट इज मैक्सिमम 20 मिनट्स, फॉर इनडायरेक्ट योर टाइम स्लॉट इज मैक्सिमम 30 मिनट्स। Why I'm giving extra 10 minutes for the indirect part? Because it requires more thinking, right? तो ये सारे बच्चे याद रखिएगा। एंड गाइस सी हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम अपने पास रिवीजन का टाइम नहीं रखते हैं पेपर के अंदर। बहुत सारी चीजें हमें रिवीजन करते टाइम पता लगती है, इसको मत करिएगा। 10 मिनट्स कम से कम बीसीआर की रिवीजन के लिए रखिएगा। सो अब ये स्लॉट जो आपका डिवाइड हो रहा है 2 आवर और 1 आवर, दैट इज 2:1 का रेशियो रहेगा फॉर लॉ एंड बीसीआर। अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, सर आप एक चीज बताओ, पहले क्या अटेम्प्ट करें, लॉ अटेम्प्ट करें कि बीसीआर अटेम्प्ट करें? सो दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन विच नॉर्मली बच्चे पूछते हैं, सर आप लॉ पढ़े कहाँ से, बीसीआर कहाँ से लास्ट मिनट पढ़े? बेटा कुछ भी कर लो, आपको एक चीज बता देता हूँ, कुछ भी कर लो, कभी भी याद रखना, लॉ बीसीआर का पेपर जो है आपको किसी भी और किताब से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आईसीआई की बुक्स सफिशिएंट है फॉर लॉ एंड बीसीआर। ये मैंने आपको बीसीआर कराते वक्त क्लास में भी बोला है। गाइस अगर आप नोटिस करोगे, मैम ने भी जब आपको सारा का सारा लॉ कराया है, वो मैक्सिमम फोकस आईसीआई के मॉड्यूल पर ही होता है। आपको आईसीआई का मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईपी के क्वेश्चंस, इसके अलावा कुछ और रिक्वायर्ड नहीं होता। तो डू नॉट प्लीज, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है लास्ट मिनट इंटरनेट से कुछ ना कुछ नोट्स निकाल के देखना शुरू कर देते हैं। बेटा डोंट वेस्ट योर टाइम, nothing is required more than your ICI module for these particular two subjects, right? गाइस नो बिग क्वेश्चन, अब सर पहले क्या अटेम्प्ट करें, लॉ की बीसीआर? देखो अब यहाँ पर क्या है, आप किसी भी एक के साथ स्टार्ट कर सकते। अगर मैं एज अ स्टूडेंट बात करूं तो बच्चा, मैं अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं तो मैं आपको लॉ के साथ स्टार्ट करना प्रेफर करूंगा। अब लास्ट मिनट आपको मैं लॉ क्यों बोल रहा हूँ, जैसे अब सपोज आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हो, यूर फ्रेश माइंड, एंड लॉ में थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगता है, आप फ्रेश माइंड हो, तो पहले 2 घंटे अपने लॉ को लगा दो। बट याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, अपने टाइम को फोकस करके चलना, 2 घंटे के ऊपर लॉ को नहीं लगाना है, क्योंकि अदरवाइज हमारा जो बीसीआर, जो हमारे कहते हैं ना लास्ट स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी, लास्ट दिसंबर 23 इज द लास्ट स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी एज बीसीआर, तो भाई साहब वो उड़ जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, यू कैन स्टार्ट विद एनीवन, बट यू हैव टू कंप्लीट दैट सेक्शन फर्स्ट। इसको मिक्स एंड मैच मत करना, मतलब ये मत कर लेना भैया कि पहले थोड़ा सा लॉ शुरू कर दिया फिर बीच में बीसीआर आ गया, ऐसा नहीं करना। यू हैव टू कंप्लीट द इंटायर लॉ पोर्शन एंड देन यू हैव टू मूव ऑन टू बीसीआर, और कंप्लीट द इंटायर बीसीआर पोर्शन देन मूव ऑन टू लॉ। अभी जैसे किसी बच्चे को लगता है कि मैं बीसीआर जो है जी वहां 40 मिनट्स में कर सकता हूं, तो कर लो स्टार्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर बच्चा, अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं, तो अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से चलोगे, तो बच्चा जो सबसे एक बेसिक सवाल बच्चों का दिमाग में आता है, मैं रेकमेंड करूंगा लॉ पहले स्टार्ट कर लो, राइट? तो गाइस मोर ओवर दिस अ बिग अनाउंसमेंट टू बी मेड। अकाउंट्स का मैं आपका पूरा डिटेल पेपर सोल्यूशन आपको 6th को अपलोड करूंगा। मैंने आप लोगों का पेपर सॉल्व कर लिया है, आई मेड एन आंसर की, और मैं आप लोगों को सारा, बट अभी अपलोड नहीं करूंगा। आई डोंट वांट यू टू गेट कंफ्यूज्ड बिकॉज ऑफ द अकाउंट्स पेपर, आप बाकी एग्जाम्स ना खराब करो। मैं आपको सारा अपलोड करके दूंगा आफ्टर योर इको एग्जाम, राइट गाइस? वर्क हार्ड, अगेन द सेम रूल, डू नॉट गेट नर्वस, बी कॉन्फिडेंट,
ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।